हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं जिसमें हम पूरे एक साल की बुक एंड ऑथर्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जून 2022 से लेके जून 2023 तक की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यही नहीं, हम सभी बुक्स को याद भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक्स आज बताने वाली हूँ जिससे आप सभी बुक्स को याद कर सकती हैं। इस वीडियो का फ्रेंड जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। बुक एंड ऑथर तो देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक का नाम आपको दे देंगे, आपसे ऑथर का नाम पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको याद रखें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कम लेट्स रन। तो जो कम लेट्स रन बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है M.A. सुब्रमण्यम ने। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, सुबह सुबह कहते हैं ना कि जॉगिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। तो सुब्रमण्यम से ले लीजिए सुबह, और लेट्स रन से ले लीजिए रन, कि सुबह सुबह रन करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? कम, चलो भाई लेट्स रन, रन करने चलते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। द गोल्डन ईयर्स जो बुक है, ये बहुत ही फेमस ऑथर किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? तो रस्किन बॉन्ड ने जो है ये बुक लिखी है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे हम इसे? देखिए, अगर हम एक लंबी लाइफ जीना चाहते हैं खुशी के साथ, जॉय के साथ, तो हमें ना बॉन्ड अच्छा रखना पड़ेगा अपनी, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ के साथ या अपने आप के साथ में ना आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एक हैप्पी लाइफ को जी सकती हैं। तो बॉन्ड से याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। द पावर ऑफ वन थॉट ये बुक किसने लिखी है? तो B.K. शिवानी जी ने जो है ये बुक लिखी है। तो यहाँ से हम शिवानी से याद रख सकते हैं शिव की वाणी। अगर हम शिव की वाणी सुन लें तो हमारा जो माइंड है ना वो एकदम पावरफुल हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं कि आप एक थॉट के ऊपर आ जाएंगे। होता है ना कि जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हम कहीं एक जगह फोकस नहीं कर पाते, तब हम गॉड को याद करते हैं, या हम जो भी जिसे मानते हैं उन्हें हम याद करते हैं। तो हम यहाँ पे शिव की वाणी को इससे रिलेट कर सकते हैं। ये जो बुक है इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश किया। B.K. शिवानी जी को नारी शक्ति पुरस्कार से ऑनर किया गया था कब? 2017 में। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक जिसका टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर है फ्रेंड्स A.K. भट्टाचार्य ने जो है ये बुक लिखी। अब कैसे देखिए इसे आप याद रख सकते हैं? तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप चार्या से चार्ज बना लीजिए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एक बहुत एक कहते हैं ना कि जिम्मेदारी वाला चार्ज है। इंडिपेंडेंस की बात ले लें, चाहे इंडिपेंडेंस से इमरजेंसी की बात ले लें, क्योंकि जब हमारे देश का फाइनेंस चीज़ें अच्छी होंगी तभी तो देश भी तरक्की कर पाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट से बनाएंगे भट्टाचार्य। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन बुक की ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है किसने? रूपा पाई ने। अच्छा, योगा से रिलेट भी कर सकते हैं आप इसे कि योग से रूप अच्छा हो सकता है, ऐसा हम बच्चों को समझा रही हैं कि भाई आप योग करेंगे तो एक तरीके से रूप का मतलब आप मेंटेन रह सकते हैं। इस तरीके से हम उन्हें समझा रही हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बुक किसने लिखी है? अश्विंदर सिंह ने ये बुक लिखी है। अच्छा, रियल एस्टेट में अगर हम मास्टर बन जाएं तो हमारी ऐश ही ऐश हो जाएगी, क्योंकि आप रियल एस्टेट में अगर बहुत अच्छा देखिए प्रोग्रेस कर रही हैं ना, मतलब आप समझ लीजिए आप एकदम हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं, एक लेविश लाइफ को जी सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी क्या होगी? ऐश। तो ऐश से याद रखेंगे अश्विंदर। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है रिंग साइड। तो रिंग साइड जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर विजय दर्डानी। तो देखो इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत फ़नी ट्रिक हम इसे ले सकते हैं। मान लीजिए कोई रिंग आपको पसंद आई,
और वो आपके बजट से थोड़ा सा ओवर हो चुकी है, तो आप उसे साइड करोगे ना कि चलो छोड़ो रहने दो, तो आपको कैसा दर्द होगा। क्योंकि होता है ना कि होती है तकलीफ़ कि हमारा मन उस पे आ गया लेकिन हम ले नहीं सकते मजबूरी की वजह से, तो हमें कैसा लगेगा, दर्द महसूस होगा। तो दर्द से याद रखेंगे दर्डा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो जो रेवोल्यूशनरीज बुक है किसने लिखी है, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स संजीव सान्याल ने। अब देखो इंडिया ने किस तरीके से फ्रीडम हासिल करी, है ना। एक तरीके से जब हमारी इंडिया ने फ्रीडम जीत ली, फ्रीडम हासिल कर दी, इसका मतलब सब जीवों की उसमें जीत हुई है। ऐसा नहीं कि किसी एक की जीत हुई है, सबकी जीत हुई है। इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे, सब जीव से याद रखेंगे संजीव। नेक्स्ट, वॉर एंड वुमेन। तो वॉर एंड वुमेन जो बुक है किसने लिखी है, डॉक्टर M.A. हसन ने बुक लिखी है वॉर एंड वुमेन। तो वॉर में भाई जब वॉर होती है देखिए, तो किसी को क्या कोई हंसी आती है, नहीं। वॉर में सब बिल्कुल सीरियस रहते हैं, सीरियस होकर चीज़ों को देखते हैं। तो हंसी से हम क्या रखें, याद रखेंगे हसन। आपको फ्रेंड्स जस्ट एक हिंट लेना है, अगर आप एक हिंट ले रहे हैं तो आप ऑप्शन को अपने इजीली मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो कोटिंग इंडिया जो बुक है किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है नंदिनी दास ने। अच्छा, मुगल की बात, अगर हम मुगल टाइम पीरियड की बात करें, थोड़ा सा मुगल से याद रख लीजिए, तब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दास प्रथा चलती थी, है ना। कि जो गुलाम होते थे देखिए, वो अपने जो भी ऑनर होते थे उनके लिए वर्क करते थे, तो दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। इस तरीके से याद रखो, मुगल टाइम पीरियड की बात हो रही है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। तो ये बुक किसने लिखी है, तो इसके ऑथर हैं शशि शेखर वेम्पति। इन्होंने बुक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ से एक्शन को हिंट ले सकते हैं, और शेखर से शेख ही मारना, कि शेख ही मारने से कुछ नहीं होगा। आपको उस किसी भी काम को अगर करना है तो उस पर एक्शन करना पड़ेगा, है ना। कोई बार आपने देखा हो कि बहुत लोग सिर्फ शेख ही मारते रह जाते हैं, तो इससे हम हिंट लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता बुक किसने लिखी है, पीयूष बाबले ने जो है ये बुक लिखी है। तो सांप्रदायिकता या सियासत में लोग आके ना बिल्कुल बाबले से हो जाते हैं, मतलब उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। इस तरीके से याद रखेंगे कि वो बिल्कुल बाबले से हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड अ बुक जिसका टाइटल है रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन बुक किसने लिखी है, ये यहाँ पूछा गया कि सॉरी लॉन्च किसने करी है, तो ये बुक लॉन्च करी है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण जो है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये बुक लिखी किसने, तो इसके ऑथर भी याद रखेंगे नारायण वागुल ने जो है ये बुक लिखी है रेवोल्यूशनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस। तो द इंडियन मेट्रोपोलिस ये बुक किसने लिखी, इसके ऑथर हैं फिरोज़ वरुण गांधी। अच्छा, इंडिया में अगर मेट्रोज़ की बात करते हैं, मेट्रो ले लेते हैं हिंट में, कि जब मेट्रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ रोड मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत इजी है ना। जो वर्क पे जाते हैं, आपने देखा होगा मॉर्निंग में इजी होता है मेट्रो ट्रैवल करना, आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर रोज़, मतलब फिर से हम रोज़ रोज़ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से, तो फिर रोज़ से बन जाएगा आपका फिरोज़। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो मेड इन इंडिया जो बुक है किसने लिखी है, अमिताभ कांत ने जो है ये बुक लिखी है। तो आप इसमें किसी अमित को इमेजिन कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई भी हैं, तो उनका जो है वो बिज़नेस 75 साल पुराना है, बिल्कुल मेड इन इंडिया उनका बिज़नेस है। इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक, इसका टाइटल है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये बुक किसने लिखी है, के शैलजा ने जो है ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक वाई एलिफेंट्स कैन नॉट बी रेड। ये बुक किसने लिखी, तो ये लिखी है, इसके ऑथर हैं वानी त्रिपाठी टिकू। अच्छा, वाई एलिफेंट कैन नॉट बी रेड ये बुक इनके द्वारा लिखी गई। अब याद देखो हम इससे कैसे करेंगे, कि हमारे बुक में एक एलिफेंट्स के ऊपर पार्ट दिया गया है
है ना। पहली बात तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत स्कीम चला रही हैं। उनसे रिलेटेड देखिए अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो है बुक्स में भी आप पार्ट दिए गए हैं कि एलिफेंट्स के बारे में लोग और भी जान सके। तो पार्ट से याद रखेंगे त्रिपाठी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी? साइमन सेबक मोंटीफियोर ने बुक लिखी है द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। तो द ब्रेकिंग बैरियर्स की बात करें, बुक किसने लिखी? तो इसके ऑथर हैं फ्रेंड्स काकी माधव राव। सो यहाँ में से ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए अगर आपको बैरियर ब्रेक करना है तो किसी भी काम के लिए आपको बिल्कुल मैड होना पड़ेगा। मैड का मतलब है कि उस काम को आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ ऐसे करना है कि ऐसा कि आप उसमें बिल्कुल रम जाओ, तभी आप बैरियर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इनकी स्टोरी थी, इन्होंने भी यही किया था। देखिए एक दलित चीफ सेक्रेटरी, दलित वर्ग से थे, तब भी इन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो बुक है ये किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने बुक लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। तो इंडिया नॉलेज सुपरमेसी इस बुक के ऑथर कौन है? ऑल्सो ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने जो है ये बुक भी लिखी है, और इससे पहले ह्यूमन एनाटॉमी बुक भी लिखी थी, इनके द्वारा ही लिखी गई थी। इसे याद ऐसे रख सकते हैं, देखिए इंडिया में अगर आप नॉलेज है आपके पास में तो आप कुछ भी चीज़ को विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, ये पुस्तक किसने लिखी? मेघनाथ देसाई ने जो है ये बुक लिखी है। तो देसाई से देश बना लीजिए कि देश में अगर देखें तो अब भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना। उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें किस तरीके से उसको हम कम कर सकते हैं और किस तरीके से वो जो है इकोनॉमी पे हमारी इफ़ेक्ट करती है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया। तो इस तरीके से हम देश को लेके इसमें याद रख सकते हैं, क्योंकि देश से बन जाएगा देसाई। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। तो कोचिंग बियॉन्ड जो बुक है ये किसने लिखी है? कौशिक एंड रामकृष्णन श्रीधर। तो दोनों लोगों के द्वारा जो है फ्रेंड्स से बुक लिखी गई है। यहाँ पे दो ऑथर के नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नजान साक्षी। तो नजान साक्षी बुक के ऑथर कौन है? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे जो है इस बुक के ऑथर कौन है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बुक लिखी है द इंडिया वे। तो एस जयशंकर देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो ये स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इस तरीके से इंडिया का वे या इंडिया आगे बढ़ सके पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ एन इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी। तो विल पावर शॉर्ट में याद रखिए, और ये बुक किसने लिखी है? सिजोड मारिन ने जो है बुक लिखी है विल पावर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए इंडियन वुमेन्स की जो हॉकी टीम है उनको अपनी ना पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है, ताकि वो गोल मार सकें। तो मार से याद रखेंगे हम मारिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी की बात करें, ये बुक किसने लिखी है? सौम्य सक्सेना ने। तो इसे हम डाइवोर्स के साथ देखिए कनेक्ट कर सकते हैं बुक को, मतलब एक हिंट की तरह याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए आजकल आपने देखा होगा कि रिलेशन में इतनी ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि अगर मॉर्निंग सब कुछ ठीक भी होगा तो शाम को आते आते कंडीशन ऐसी बन सकते हैं कि जैसे डाइवोर्स की कंडीशन हो। तो शाम आते आते मतलब शाम से बन गया सौम्या। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। तो इस ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सही आंसर होगा योगेंद्र सिंह यादव, जो कि रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन रहे, इनके द्वारा बुक लिखी गई है द हीरो ऑफ टाइगर हिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक लता अ लाइफ इन म्यूज़िक। तो लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी या उनके जीवन के बारे में इस बुक में लिखा गया है, और ये बुक किसने लिखी है। इस बुक के ऑथर हैं फ्रेंड्स यतीन्द्र मिश्रा। अच्छा, लता दी की जो आवाज़ थी ना वो मिश्री की तरह बहुत ही ज़्यादा मीठी थी, तो मिश्री से याद रखेंगे मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता। तो यहाँ पूछा गया है कि ये बुक रिलीज़ किसने करी है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बुक रिलीज़ की है, जिसका टाइटल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक रजनीज मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। रजनीज मंत्र ये बुक किसने लिखी है। PC बालासुब्रमण्यम ने ये बुक लिखी है। अच्छा, रजनी सर के फ़ैन तो आजकल अगर देखें ना तो बच्चों से बड़े सब रजनी सर के फ़ैन हैं। तो बच्चों से आप बालपन से ही बच्चे रजनी सर के फ़ैन हो जाते हैं उनकी मूवी देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ कंपाइल्ड द बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। तो ये बुक जो है किस इंस्टीट्यूट ने कंपाइल की है। तो इसे कंपाइल किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। तो ये बुक मनोज बाजपेयी ने रिलीज़ की, इसके ऑथर कौन है। तो ये बुक लिखी है जीवेश नंदन ने जो है ये बुक लिखी है। तो जीवेश से यहाँ पे ना हिंट ले लीजिए जीवन, कि जीवन में कभी तो देखिए मुस्कुराहट आती है, कभी कुछ लम्हों के लिए रहती है, कभी खामोशियाँ भी छा जाती है। तो ये तो जीवन का एक कहते हैं ना कि एक सर्कल चलता है, कभी दुख कभी सुख। तो जीवन से याद रखेंगे जीवेश। अगला क्वेश्चन, अब लिटिल बुक ऑफ इंडिया। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है। रस्किन बॉन्ड। अच्छा, लिटिल बुक ऑफ इंडिया है, और बहुत ज़्यादा आजकल अगर आप देखें तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आजकल रश बहुत है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम लिटिल से याद रखेंगे और रश से याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द एंजल्स ऑफ कैलाश। एंजल्स ऑफ कैलाश ये बुक किसने लिखी है। शुभिरा प्रसाद। तो अगर आप चाहते हैं कैलाश पे जाना है ना, कहते हैं ना कैलाश पे जाके शुभ ही शुभ हो जाता है सब, कि एकदम मन प्रसन्न हो जाता है अगर हमने एक बार कैलाश के दर्शन कर लिए तो। सो शुभ से याद रखेंगे शुभिरा प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक ऑपरेशन खात्मा। तो ऑपरेशन खात्मा जो बुक है, दो ऑथर हैं इसके, एक है RC गंजू और दूसरा अश्विनी भटनागर। तो इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है ऑपरेशन खात्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो इंडोमिटेबल जो बुक है ये किसने लिखी है। अरुंधति भट्टाचार्य ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड ये बुक किसने लिखी। श्याम शरण। अच्छा, चाइना से याद रखें तो चाइना चाहता क्या है। चाइना ऐसा मतलब खुद की सोच रखता है कि इंडिया पूरा वर्ल्ड उसकी शरण में आ जाए, मतलब वो खुद सबसे ऊपर रहना चाहता है। तो शरण से याद रखेंगे श्याम शरण। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हियर योर सेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। तो हियर योर सेल्फ ये बुक किसने लिखी। प्रेम रावत। जब आप खुद के बारे में देखिए, खुद की सुनेंगे, मतलब खुद से प्रेम करेंगे, तो इस नॉइजी वर्ल्ड में भी आप पीस ढूंढ सकते हैं, शांति फील कर सकते हैं। तो प्रेम से याद रखना है हमें। क्या हिंट हो गई हमारी। प्रेम रावत। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन। तो द मैवरिक इफेक्ट जो बुक है किसने लिखी है। हरीश मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो क्रंच टाइम जो बुक है ये लिखी है किसने। श्री राम चौलिया ने। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी की आपने सुना भी होगा, एक बार सिक्योरिटी थोड़ा क्राइसिस हो गई थी, तो ये क्या थी, किसी की चाल थी ऐसा करना। तो चाल से याद रखेंगे चौलिया। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी।
द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी बुक लिखी है किसने? अविनाश खेमका ने। अच्छा, हम कहते हैं ना कि मंगल जैसे मंगल जोड़ी है किसी की, तो हम कभी होता है ना बार बार लोग बोलते हैं, तो कोई कुछ लोग होते हैं जो डार्क मैजिक कर देते हैं, चाहते हैं कि उनका नाश हो जाए, है ना। तो नाश करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, डार्क मैजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये बुक लिखी है दलाई लामा और देशमोंत टूटू, इन दोनों ने ही ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर? फ्रेंड्स, बात करें इस बुक की जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये लिखी है किसने? अभय के ने। तो अभय से याद रखेंगे भय, कि अगर हम बिहारी, जब भी हम जैसे बात करते हैं ना बिहार से रिलेटेड या जो भी बिहारी कम्युनिटी है उनके बारे में बात करें, तो वे भाई बिल्कुल भय नहीं होता उन्हें, वो हर चीज़ को करने की गट्स रखती हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी? तो मोर देन जस्ट सर्जरी ये बुक किसने लिखी है? तहमतन इरैक उदवादिया ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ये बुक किसने लिखी? इसके ऑथर कौन है? गीता पिरामल। इससे आप ऐसे याद रख सकते हो, गीता से ले लेंगे कि गीता में भी कहा गया है कि जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, तो आपको हार्ड वर्क करना है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई ये बुक किसने लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल? तो द ब्लू बुक इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है अमितावा कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम? तो द $10 ट्रिलियन ड्रीम ये बुक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग ने जो है ये बुक लिखी है। अच्छा, ड्रीम हमें कब आती है? तो ड्रीम हम जो कहते हैं ना कि सुबह सुबह के ड्रीम देखते हैं, तो शायद वो सच हो सकते हैं, तो सुबह से और ड्रीम से हमें याद रखना है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई? इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है विनोद राय ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस? तो फियरलेस गवर्नेंस बुक जो है इसकी ऑथर कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री? तो इंडियाज़ इकोनॉमी जो बुक है ये किसने लिखी है? पुलाप्रे बालाकृष्णन ने जो ये है ये पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी? तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन रहे उनकी बायोग्राफी है डू डिफरेंट, और ये बुक लिखी है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक लायन ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? लायन ऑफ द स्काइज ये बुक किसने लिखी है? स्टीफन बार्कर ने। तो देखिए, बार्क करने से काम नहीं चलेगा, लायन की तरह बनना सीखे, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी इस बुक के ऑथर कौन है? चंद्रचूड़ घोष। तो बोस घोष दोनों राइम कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक गांधीज असेन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया? तो देखिए, गांधीज असेन गांधी जी की हत्या नाथुराम गॉडसे ने की, और इसी के बारे में तो इस बुक में बताया है, और ये बुक किसने लिखी है? धीरेन्द्र के झा ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि गांधी जी की हत्या करने का जो प्लान नाथुराम गॉडसे ने बनाया होगा वो धीरे धीरे करके, मतलब एक एक स्टेप करके आगे बढ़ के वो पूरा प्लान बनाया होगा, तब जाके उन्होंने इसको अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक?
तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक जो बुक है इसके ऑथर कौन है? बिल गेट्स। देखिए कैसे हम नेक्स्ट पेंडेमिक को रोक सकते हैं, यही चीज़ें हैं इस बुक में, है ना। तो इसी के नाम से अब रिलेट कर लो कि अगर अगला पेंडेमिक आ गया तो बहुत बड़ा बिल भी फटेगा। क्यों, कैसे फटेगा भाई? नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें जब भरपाई करेंगे तो बिल तो ज़्यादा लगे, यानी पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अगला देखिए टॉम ऑफ सैंड। तो टॉम ऑफ सैंड ये बुक किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने जो है ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। अ न्यू इंडिया ये बुक लिखी है फॉर्मर आर्मी कैप्टन दीपम चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। दिलीप कुमार जो बुक है किसने लिखी है? फैसल फारूकी ने जो है ये बुक लिखी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द लाइट वी कैरी। तो द लाइट वी कैरी ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर हैं मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज ये बुक किसने लिखी है? R.O. खन्ना ने जो है ये बुक लिखी है। देखिए डिजिटल एज तो होती जा रही है, टेक वर्क भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम मतलब इस तरीके से कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमारी अच्छाई के लिए वो नुकसान भी उतना ज़्यादा करते, तो कहीं ऐसा ना हो भविष्य में हमें इसके लिए रोना पड़े। रो ऐसे याद रख सकते हो, या आप ऐसे भी बना सकते हो कि डिजिटल जब चीज़ें हो रही तो बहुत लोगों की जॉब जा रही, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक तरीके से ना सिर्फ उनकी लाइफ में रोना ही रोना बचा है, ऐसे भी याद रख सकती हैं। अगला देखिए है, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुक किससे लिखी है? आशुतोष राराविकार ने जो है ये पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक बियॉन्ड द मिस्टी विल। तो बियॉन्ड द मिस्टी विल की ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है आराधना जौहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। गेटिंग द ब्रेड ये बुक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने। तो सक्सेस हासिल करने के लिए देखिए बातों से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए वर्क करना होगा। तो बातों से मतलब बत्रा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक डेंजरस अर्थ वॉट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोज हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक एंड मोर। तो डेंजरस अर्थ जो बुक है किसने लिखी है? एलन प्रेगर ने। तो जब भी देखिए वोल्केनोज आते हैं, कभी ऐसा क्लाइमेट अर्थक्वेक आता है, तो हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं कि इस डेंजर से हम बच सकें, तो प्रेयर से याद रखेंगे प्रेगर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बर्गंडी विंटर्स इन यूरोप। तो बर्गंडी विंटर्स ये किसने लिखी है? प्रणय पाटिल ने जो है ये बुक लिखी है। इसे ऐसे याद रख सकते हो कि यूरोप की जो विंटर्स है वो इतनी खतरनाक होती है कि ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल गए जैसे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडियाज़ पॉलिटिक्स। तो ये बुक किसने लिखी? इस बुक के ऑथर कौन है? आंसर है राशिद किदवई ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो लिसन टू योर हार्ट ये बुक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। तो देखिए जब आप अपने दिल के साथ दिल की सुनोगे, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अपने आप से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप क्या कर रही हैं? अपने हार्ट की सुन रही हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। तो चाइनीज़ स्पाइस ये बुक किसने लिखी? रॉजर फेलिगॉट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। तो अनफिल्ड बैरल्स जो बुक है किसने लिखी है? आंसर है ऋचा मिश्रा ने जो है ये बुक लेगी। तो ऑयल की बात यहाँ से कर सकते हैं कि हम जैसे हर चीज़ जो है वो ऑयल के साथ देखिए मिक्स नहीं हो सकती, मतलब हम उसको नहीं बना सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में ऑयल ही जाएगा, ऐसे थोड़ा सा आप हिंट से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप।
तो ये उषा उत्थुप जी की देखिए बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में इस बुक में बताया गया और ये बुक लिखी है विकास कुमार झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो रतन एंड टाटा जी के जीवन पे बुक लिखी है और इस बुक के ऑथर कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ। तो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस ये बुक किसने लिखी? राहुल रामगुंडम ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी लॉकडाउन लिरिक्स। ठीक है, ये बुक इन्होंने रिलीज़ की है और इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है संयुक्ता दास ने। अच्छा, लॉकडाउन के समय अगर हम बात करें तो आप ऐसे बना सकते हो कि लॉकडाउन के समय तो हम बिल्कुल दास ही बन गए थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे लोग, मतलब सिर्फ घर पे ही थे, ना कहीं बाहर जा सकते ना कुछ कर सकते थे। तो एक तरीके से वो कोविड का ही दास बन गया, आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज। तो ये बुक किसने लिखी? जर्नी ऑफ अ नेशन, इसके ऑथर हैं संजय बारू। आप इसे जर्नी से याद रख सकते हो कि जर्नी मतलब एक तरीके से घूमना फिरना हो गया और बार बार मन करता है घूमने फिरने का, तो बार बार से याद रखेंगे बारू। नेक्स्ट, द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23। तो ये बुक किसने लिखी है? द टाइगर ऑफ ड्रास, इस बुक के ऑथर हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इसलिए आंसर होगा बोथ सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पाइनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसके ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है उमा दास गुप्ता ने जो है ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी थे, उन्होंने बुक रिलीज़ की थी द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ रिटन दिस बुक। तो ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा अंकिता वर्मा, इन दोनों ने जो है इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर। द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर, इस बुक के ऑथर कौन है? तो धृति शाह जो है इसकी ऑथर हैं। देखिए, अगर हम एंटरप्रेन्योर बन गए, मतलब हमने लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर लिए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, तब भी हमें अपनी धरती के साथ जुड़े रहना चाहिए। मतलब हमें ग्राउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए तो आप सिर्फ लोगों को समझे ही ना, एकदम हवा में उड़ जाए, नहीं, आपको अपनी धरती के साथ जुड़े रहना है। तो एंटरप्रेन्योर और धरती को यहाँ पे हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला ग्रुप से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।